व्याख्यान वैदिक प्रज्ञान मधुर जी हमारे आज समाज के लेखक मुख्य भाई सुरेंद्र रावल जी, प्रेम गावा जी, मदान साहब, हमारे सुरेश प्रधान जी, विनय जी। अच्छा, विनय जी आए हैं। यहाँ से ऐसी चौक लगे सगर किसी की दिखती है और सोमवीर जी और उसी पे कौन है? आइए, जहाँ तक मेरे आवाज़ारी भाई अनुराग जी हमारी जो है इस प्रसारण को सारे भारत में पहुँचाते हैं। आज हमारे बीच में मधुर जी आए, बहुत अच्छा कंठ दिया, परमात्मा ने बहुत अच्छा गाते हैं, मेरा भी सहयोग कर रहे हैं। आज इस हफ्ते में परसों महारानी लक्ष्मीबाई जी का हमने जयंती मनाई है। उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को बलिदान किया। पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला हमारा महिला समाज आज की सृष्टि से लेकर आज भी वो पीछे नहीं है। ऊंचे पदों को, प्रतिष्ठित पदों पर विराजमान है। एक झोपड़ी से चलकर के शिखर तक का सफर कैसे तय किया एक गरीब परिवार में, ये किसका काम हो रहा है? एक व्यक्ति कहने लगा परसों मेरे से कि आज समाज का कार्य तो बंदशाही हो रहा है। मतलब आपने कैसे कह दिया समाज का कार्य बंद हो रहा है? ऋषि का जो सपना है वो तो साकार हो रहा है। ये तो होता रहता है, कभी कम ज्यादा तो होता रहता है, लेकिन ऋषि का सपना जो है वो आज पूरे जोश और खरोश के साथ में पूरा हुआ। ऐसा कोई परिवार आज भारत के अंदर नहीं है जिसमें बेटियों को ना पढ़ाया जा रहा। लेकिन ऋषि के आने से पहले कोई परिवार ऐसा नहीं था पूरे भारत में नाम मात्र को भी जहाँ बेटी को शिक्षित किया जाता, जहाँ बेटी को वेद पढ़ने का अधिकार हो, जहाँ बेटी को विद्या पढ़ने का अधिकार हो, जहाँ बेटी को स्वाभिमान के साथ में जीने का अधिकार हो, जहाँ बेटी को स्वावलंबी बनाया जाता हो, वो ऋषि से पहले नहीं था। ऋषि के बाद में आज देखो ऊंचे ऊंचे पदों पर और दुश्मन के दांत खट्टे करने पर दो बेटियों ने ही पाकिस्तान को जो है ऐसे नाक में चढ़े चला दिए। तो आज बेटियां हमारी किसकी दे रहे हैं? ऐसी स्वामी दयानंद जी की दे। बताओ उस समय के भारत का क्या था? बेटियों को ने स्त्री शूद्रोनाद्यतामिति सुनते, यहाँ तक जो धर्म के ठेकेदार हैं उनकी ये आवाज थी, उनका ये नारा था, स्त्री शूद्रोनाद्यतामिति सुनते, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये घोषणा की थी। और दक्षिण भारत में तो कुछ परिवार आज भी ऐसे हैं जहां पढ़ा तो दिया लड़कियों को, पर वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, गायत्री का अधिकार नहीं। आज भी हमारे पाखंडी की एक कथा थी, कहते हैं कि स्त्री को गायत्री नहीं पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए। परमात्मा के यहाँ तो कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं, वहां तो आत्माएं, वहां तो सबको जो है मनुष्य मात्र के लिए जो है वेद पढ़ने का अधिकार दिया है। तस्य वाचा पढ़ना, उसका नाम जपने का जो है अधिकार सबको है। लेकिन ऋषि से पहले नहीं था, ऋषि के बाद में आज देखो, और उनके ऐसे ऐसे अनुयायी हुए जिन्होंने वैदिक शिक्षा को, 8 ग्रंथों को छपवा करके और लोगों को वितरित किया, पढ़ाया।
तो ये किसकी देन है? महर्षि स्वामी दयानंद जी की देन। तो मैं बता रहा था महारानी झांसी की रानी, उसको इतना स्वावलंबी किसने बनाया, उसको इतना दृढ़ किसने बनाया, उसको स्वाभिमान से जीने का, सर उठाकर जीने का अधिकार किसने दिया? महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज। उस समय के 3 सन्यासी थे, 4। स्वामी पूर्णानंद जी जो विरजानंद जी के गुरु थे, उस समय उनकी आयु जो थी वो 150 वर्ष के आसपास, स्वामी पूर्णानंद। और स्वामी विरजानंद जी भी 75 वर्ष के थे। और एक थे स्वामी योगानंद जी जिनकी 110 वर्ष की आयु थी। और महर्षि स्वामी दयानंद जी, चारों सन्यासी थे वहां पर। बहादुर शाह जफर, उसकी बेगम, लड़का, तात्या टोपे, नाना साहब और झांसी वाली रानी महारानी लक्ष्मीबाई। हरिद्वार में एक बहुत बड़े बेटे जो करखल में है, दक्ष प्रजापति के मंदिर में। और भारत को 1857 में ही आजाद करने का निर्णय लिया। तो इतना दृढ़ जो है मजबूत किसने बनाया? महर्षि स्वामी दयानंद जी। आयु एक गीत महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर में उनकी जयंती की अभी तो हम सुनाएंगे। रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया माना झांसी वाली का। रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया माना झांसी वाली का। रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया माना झांसी वाली का। लड़ने को चली महारानी, करने तलवार सुहानी। लड़ने को चली महारानी, करने तलवार सुहानी। नहीं हार कभी थी मानी, वो झांसी वाली रानी। देश धड़काने का, था केसरिया माना झांसी वाली का। रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया माना झांसी वाली का। रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया माना झांसी वाली का।
था कश्मीर में, कभी ब्राह्मणों का स्थान था ये कश्मीर, पंडितों का स्थान था, पर इन्होंने आज भी कर रहे हैं आज समाज का विरोध। बहुत सारे कह रहे हैं दयानंद पर टिप्पणी करी, पर चुप हो गया जब अध्ययन महाराज के अनुयायियों ने स्वामी दयानंद के उसको ललकारा। कई लोग हैं ऐसे जो टिप्पणी कर देते हैं, पता नहीं, पर उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी शुद्धि आंदोलन चला रहे थे। उन्होंने 7-8 लाख लोगों को वापिस किया, जो कन्वर्ट हो गए थे, मुसलमान बन गए थे। लगभग 7.5 लाख लोगों को स्वामी श्रद्धानंद जी ने वापिस किया, घर वापसी कराई। ये नहीं चाहते थे जो पंडित लोग थे कि वापसी हो। जब स्वामी श्रद्धानंद जी कश्मीर जाने लगे, वहां के जो गुज्जर परिवार है, जो हिंदू गुज्जर थे पहले, वो मुसलमान बन गए थे। इस पर बहुत बड़ी चर्चा चली। एक बार चौधरी मुल्तान सिंह जी नभौरा वाले और भी कई मुंडा खेड़ा के, तो वहां गुज्जर धर्मशाला में ज्वालापुर में भी एक बार हुआ था। ये फारूक अब्दुल्ला, कई लोग आए थे, जो लोग कहते हैं ना फारूक अब्दुल्ला ने अपनी लड़की की शादी कर दी थी उसके, इसने सचिन पायलट, तो क्योंकि थी वहां एक सम्मेलन हुआ था, सब वापसी करना चाह रहे, लेकिन विरोध किया कि उन्होंने पंडितों ने विरोध किया। जो कश्मीर के पंडित थे उन्होंने कहा अगर स्वामी श्रद्धानंद जी यहाँ आएंगे, स्वामी श्रद्धानंद जी यहाँ आए तो हम सतलुज में डूब करके मर जाएंगे। ये सारे इकट्ठे होकर के पंडित लोग महाराजा हरि सिंह के पास में गए। महाराजा हरि सिंह महारियासत के उस समय के राजा थे, और कहा ये पाप लगेगा तो स्वामी श्रद्धानंद जी को रोका गया, प्रतिबंध लगाया गया, और फिर देखो क्या हुआ, सारे पंडितों को रातों रात भागना पड़ा उनके साथ में, और भी और अपनी लड़कियों को जमा लड़कियों के साथ में। ये तो अभी की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए, खाली करा दिया सारा करके, सारे संपत्ति। तो आज समाज ना होता तो आज सर पर चोटी और गले में यज्ञोपवीत और मंदिरों में घंटा न बजता। हैदराबाद के निजाम ने बैन लगा दिया, मंदिर में घंटी नहीं बजेगी, किसी के घर में घंटा नहीं बजेगा, संध्या नहीं करेगा, तिलक नहीं लगाएगा, जनेऊ नहीं पहनेगा, चोटी नहीं रखेगा, और जो ऐसा करेगा उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। वहां के नवाब थे उस्मान अली खान, हैदराबाद। वहां आर्य समाज के लोगों ने सत्याग्रह किया और सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया। महात्मा नारायण स्वामी, आचार्य नरेंद्र जी और भी बहुत सारे लोगों ने जो है पूरा सोलापुर, कोल्हापुर, ये सारी जेलें भर के रख दी। तो तब जाकर के वहां निजाम को झुकना पड़ा, झुकाया निजाम को, तब जाकर के ये पूजा पाठ ये लोग करते हैं, ये सारी देवी